हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लीगल अवेयरनेस सीरीज़। और आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो काफ़ी मासेस को इम्पैक्ट करता है। दो टॉपिक है एक्चुअली, एक तो रिकवरी ऑफ मनी, जो परेशानी होती है वो हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, और दूसरा है इंश्योरेंस वगैरह, वेदर इट इज़ मेडिकल क्लेम, वेदर इट इज़ व्हीकल क्लेम, तो वो रिजेक्ट होता है। और रिजेक्ट में जब आपको कारण दिए जाते हैं, टेक्निकलिटीज़ आपको बताई जाती हैं, देन यू फील चीटेड, आपको बुरा लगता है। उसमें विक्टिम हम भी हैं, सब हर कोई विक्टिम है, विक्टिम ऑफ द टेक्निकलिटीज़। बट वो हम अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि वो ना हो हमारे साथ में, और हम उस चीज़ पे पहले ध्यान दें। और अगर होता है तो उसकी क्या क्या लीगल रेमेडीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि भैया, आप कहोगे कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। लेने का रीज़न जो है बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें प्राइमरी रीज़न ये भी है कि भैया बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी होता है। भाई मेरी गाड़ी लगी या मेरे को कोई मेडिकल इशू हुआ, तो आप ये देखो कि कितने लोगों को फ़ायदा भी होता है। ऐसा नहीं है भाई आई डू नॉट हैव दैट मनी, और भैया वो इंश्योरेंस कंपनी जो है, हमने प्रीमियम पे किया है, दैट इज़ राइट, बट उस टाइम पे वो उसको देना है एज़ पर दी एग्रीमेंट। तो ऐसा नहीं है कि भाई सारे फ्रॉड है हर केस, क्योंकि कंपनी का सेटलमेंट रेट होता है कि भैया कितना सेटलमेंट परसेंटेज है। भैया 100 केस आए तो 88% है, 88 केस मतलब उसने क्लेम दिया है। ठीक है। अब उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि जी भ्रष्टाचार है जी, पैसे लेते हैं क्लेम करने के, या कोई भी क्वेश्चन है इस प्रकार से, तो वो एक अलग टेक्निकलिटी है, उस चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, उसको कैसे रिजोल्व करना वो भी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल यही है कि आपको लेना तो चाहिए, बिकॉज नीड ऑफ द आवर भी है, और आपको लेना भी चाहिए, और आपको कई बार गंभीर समस्याओं से, गंभीर सिचुएशन से इजीली निकाल सकता है, और ये काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी करता है। इट इज़ नॉट 100% फ्रॉड। भैया ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्रॉड है। हाँ, देर आर टेक्निकलिटीज़ जो हम मिस कर जाते हैं, और वो लूप होल्स का फ़ायदा शायद कई बार इंश्योरेंस कंपनी लेने का काम करती है। और कई बार देखो, ऐसा भी नहीं है कि भैया इंफॉर्मेशन अगर आप डिस्क्लोज़ नहीं करोगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल मेडिक्लेम है, और आपने भी अपना कोई डिजीज़ है, आपने उसी को ही जो है नहीं बताया, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो देखो इशू है। इस प्रकार की प्रॉब्लम भी होती हैं, और उसमें अगर डिसमिस हो जाए तो आप कहोगे जी एजेंट ने, तो एजेंट, देखो एजेंट का काम है कि आपकी जो प्रोसेसिंग है उसको फैसिलिटेट करना, उसको इजी करना। लेकिन एजेंट का काम ये नहीं है कि भैया आपको झूठे क्लेम दिलवाना। पहली चीज़ तो आप ये अंडरस्टैंड करो। बाकी आप कहोगे कि जी सेटिंग वेटिंग से सब हो जाता है, वो तो देखो अलग टेक्निकलिटी है, उसमें अभी नहीं जाएंगे। और जो ध्यान देने वाली बात है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी, तो वो यही है कि अगर आपने भी जैसे सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट दी, सारी आपने डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट करी, और उसके बाद में भी जब आपको ज़रूरत पड़ी तो भाई डिक्लाइन कर दिया ऑन दी ग्राउंड्स, XYZ ग्राउंड्स, कोई भी ग्राउंड लिया, और आपको लग रहा है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपका रिजेक्ट कर दिया है, तो आपको क्या करना है? आपको बेसिकली क्या करना है कि देखो, प्रेशर यहाँ तो यही है कि भैया प्रेशर क्रिएट, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही, तो भैया पुलिस को कर लिया, फिर भी बात नहीं बन रही, तो क्या करें? देखो बहुत सारी चीज़ें, भाई पहले तो आदमी प्रेशर ही क्रिएट करता है, चलो बन गई बात तो बहुत अच्छा है, उसके बाद में पुलिस वुलिस का कर लिया भैया, तो ये वैसे तो प्योरली सिविल मैटर है, लेकिन फिर भी भैया ऑब्वियसली इफ़ समबडी हैज़ गुड ग्राउंड और वो रिजेक्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा तो उसमें आता है, क्रिमिनल बन सकता है, बन सकता है। ठीक है। और उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है, आपने बुला लिया है, अथॉरिटी को बुला लिया है, सारे रेफरेंसेस कर लिए हैं, नहीं हो रहा है, फाइनली आपको कोर्ट का सहारा लेना है, आप उसमें कंफ्यूज कि भाई क्या करूं, तो सबसे पहली चीज़ आप जो है उस कंपनी का ग्रीवांस सेल देखो, विदाउट एनी हेडेक। आप हेडेक कुछ मत करो, उसका ग्रीवांस सेल देखना है। ग्रीवांस सेल का कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि हर कंपनी का एक ग्रीवांस सेल होता है, क्योंकि ग्रीवांसेस तो आती हैं, तो ग्रीवांसेस आती है तो जाहिर सी बात है कोई मेल एड्रेस, कोई फिजिकल एड्रेस, या फिर कोई भाई फ़ोन नंबर, तो उस पर आपको कांटेक्ट करना है। प्रीफरेबली कांटेक्ट भी करना है, मेल भी करना है, और पोस्ट भी करना है। ठीक है।
ये करने के बाद में आपको जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर सेटिस्फाइड हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो जो कि 80% में नहीं होता, फिर आपका नोडल ऑफिसर होता है, उससे भी सेम चीज़ करनी है। नोडल ऑफिसर को भी आपने करना है, फिर आपने ओम्बड्समैन को करना है। समझ गए आप, ओम्बड्समैन करना है आपने। तो ओम्बड्समैन, ग्रीवांस सेल, नोडल ऑफिसर, ये सब आपने स्टेप लेने हैं। इसमें आपका केस वैसे क्लियर हो जाएगा कि भाई आपके ग्राउंड जो है एग्जैक्टली हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कंज्यूमर कोर्ट में चले जाओ। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में आपने फाइल कर दिया, कंज्यूमर कोर्ट में आप फाइट करिए, लेकिन प्रोवाइडेड आप अपने ग्राउंड को पहले समझ लीजिए कि भैया वो चीज़ होगा या नहीं होगा, वो चीज़ आपके पार्ट पे फॉल्ट है या दूसरे के पार्ट पे फॉल्ट है। अच्छा, ये भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि कई बार आदमी को नॉलेज नहीं होती और वो साइन कर देता है, तो आपको ये हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि भैया मैंने साइन कर दिया, अब क्या होगा। देखो, इतना पेशेंस तो रखना पड़ेगा। लिटिगेशन इज़ ऑलवेज ए पेशेंस गेम, वो पेशेंस की चीज़ है। कई बार रिलीफ अच्छा भी मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, कई बार यू हैव टू फाइट फॉर इट। देयर आर सम इंस्टेंसेस जिसमें आदमी ने 10-10 साल गुजारे बट रिलीफ मिला है। जिद ये थी कि भैया गलत हैं, यही चीज़ थी। और इसी चीज़ को ही आगे लेके चलना है कि भैया लिटिगेशन, देखो पेशेंस अगर है, बिकॉज ये लास्ट चीज़ होती है ना। वैसे भी आदमी तभी लिटिगेशन करता है जब लास्ट ऑप्शन है। इन ऑल, नॉट इन ऑल दी लिटिगेशंस, बिकॉज देर आर कमर्शियल डिस्प्यूट्स जिसमें भैया वो रिक्वायर्ड है और वो उसकी लिटिगेशन अच्छी भी चलती है। मतलब तो कमर्शियल डिस्प्यूट्स में भी आर्बिट्रेशन, ये वो प्री लिटिगेशन मेडिटेशन, मीडिएशन और ये सब, तो ये एक अलग कहानी है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि भैया कोर्ट इन सब सिनेरियोज में तभी जाता है जब लास्ट अपॉर्चुनिटी, तो उस समय पेशेंस रखना है, बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं, समझना है चीज़ को। ये सारे स्टेप्स लेने हैं, प्रीफरेबली ये हमेशा रिटर्न में रखने हैं, लेकिन अपनी बात को भी कंटिन्यू रखना है। एक कंप्लेंट भी आप दर्ज करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको ये नहीं देखना है कि भैया आज ये अरेस्ट करके ले जाए, आपको कंप्लेंट दर्ज करानी है। दर्ज कराने के बाद में उसके ऊपर कार्रवाई आप धीरे धीरे, क्योंकि पेशेंस का काम है, धीरे धीरे वो कार्रवाई भी होगी। ऐसा नहीं है, अगर आपका ग्राउंड अच्छा है तो। इसके अलावा जो चीज़ है, आपका नोडल ऑफिसर, ओम्बड्समैन, ग्रीवांस सेल, नोडल ऑफिसर, आपका जो ये ओम्बड्समैन, फिर आपको कंज्यूमर में चले जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टेप है, लेकिन प्रोवाइडेड कि भैया आपके केस में एक स्टांस होना चाहिए कि यार नहीं ऐसा नहीं, तो या ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। आपका बोल्डनेस भी रिक्वायर्ड है, आपको बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है कि भैया मेरे को अपनी बात रखनी है, चाहे मैंने साइन कर भी दिया भैया, लेकिन मेरे पास में ऑप्शन के कैसा था, क्योंकि लोन वगैरह के केसेस में ऐसा कई बार हो जाता है कि भैया आप ऐसी आर्बिट्रेरी टर्म्स रख देते हो कि भैया वो दूसरा आदमी मना ही नहीं कर सकता, और मना करेगा लोन मिलेगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर कोई ऐसी क्लोज पे वो हिट कर रहा है जो कि यार आपके केस को वीक कर रहा है, लेकिन उस क्लोज को करे भी ना, आप कर भी नहीं सकते थे। लेकिन अगर मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी है तो ये आपका फॉल्ट है, क्योंकि आपने भैया किसी की मान ली है कि भैया मटेरियल मेरी मेरी बीमारी को छुपा दो और वो निकल के आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। आपको ये भी देखना है कि उस लॉक इन पीरियड है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि उनका लॉक इन पीरियड होता है कि भैया आज प्रीमियम दिया है या आज पॉलिसी ली है तो 2 साल तक हम कोई क्लेम नहीं देंगे, या क्लेम देंगे तो इस बीमारियों में देंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखनी है, क्योंकि ये तो मेन चीज़ है भैया। लॉक इन पीरियड है तो है, अब ये तो आपको देखना चाहिए कि भाई 2 साल तक वो नहीं देगी, या देगी तो इन इन बीमारियों में देगी। या कोई एडमिशन हुआ है हॉस्पिटल में, अगर कोई एडमिशन होता है तो भैया वो इतने परसेंटेज तक देगी। ये क्लोज मेन है, आपको देखना है। कोपे का भी ऑप्शन आता है जिसमें भैया एक ऑप्शन होता है कि कुछ इंश्योरेंस कंपनी देगी, कुछ पार्टी को देना है। ठीक है, या फिर आपका कैशलेस है कि नहीं है। भाई कैशलेस अगर है तो भाई ठीक है, नहीं है तो को आपको देखना है कि भैया आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये ना हो कि भैया अगर जिस टाइम आप जाओ और उस टाइम पे ही गड़बड़ हो जाए। तो कुछ चीज़ें प्रोएक्टिवली आपको भी देखनी है, लेकिन अगर आपका ग्राउंड है और अननेसेसरी आपको भैया परेशान करा जा रहा है तो आपको ये स्टेप्स लेने हैं, आपको करना है, आपको पेशेंस रखना है और आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रख के आगे बढ़ना है। ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो।